जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मित्रों, बालाजी महाराज की कृपा सदा आप पर एवं आपके परिवार पर सदा बनी रहे, ऐसी हम बालाजी महाराज की चरण मंगल कामना करते हैं। मित्रों, आज की वीडियो हम बात करेंगे कि आप जब मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दरबार में अर्जी चोला या दरखास्त कुछ भी लगा करके आते हैं और वहाँ से जब लौट कर आते हैं तो आपको लगता है हाँ, थोड़ा बहुत हमें आराम मिल गया, अब हमारा संकट कटना शुरू हो गया, ऐसा आपको महसूस होता है। लेकिन जो है कुछ दिन बाद आखिर अचानक ही ऐसा महसूस होने लगता है कि अब संकट कटना बंद हो गया है और जो है आपको कुछ और भी ज़्यादा पहले से ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है आपके साथ में, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर करके रखिएगा, क्योंकि अभी हम श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दरबार में एक जन कल्याण की अर्जी लगाने वाले हैं और उसका प्रचार इस समय बहुत जोर से चल रहा है। मित्रों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए क्या होता है, कुछ लोग जो है अर्जी लगाए हुए ज़्यादा समय नहीं हो पाता है और कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि हमारा संकट जो है 41 दिन के अंदर ही कट जाए या 21 दिन के नियमों के अंदर ही कट जाए। कुछ लोगों की सोचें ऐसी होती हैं और 41 दिन के नियम पूरे होने के बाद भी जो है उन्हें ज़्यादा जो है लाभ नहीं मिल पाता है, थोड़ा बहुत लाभ मिल पाता है या फिर बिल्कुल भी लाभ नहीं मिल पाता है। तो वो लोग सोचते हैं कि हमारा संकट आखिर क्यों नहीं कटा और फिर वो लोग घबरा जाते हैं, आखिर आखिर हमारा संकट क्यों नहीं कटा है ऐसा। क्योंकि देखिए कुछ लोग क्या सोचते हैं 41 दिन में ही संकट कट जाएगा, नहीं, किसी किसी को 1 साल भी हो जाता है, किसी को 2 साल भी हो जाता है, किसी का 6 महीने में कट जाता है, तो किसी का 3 दिन में भी कट जाता है वहाँ पर। ठीक है, जब 3 दिन के लिए वहाँ पर जाते हैं पहली बार में ही संकट कट जाते हैं किसी किसी के। ये आपके संकट के ऊपर निर्भर होता है कि आपका संकट कितना पुराना है और आपका संकट कैसा है, कहीं फेरों में या बचनों में तो नहीं बंधा हुआ है। वह उसी प्रकार से जो है संकट कटते हैं। सबसे पहली बात तो यह है, आप जल्दबाजी ना करें बिल्कुल भी, आपको धैर्य रखना होगा, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होगा और बाबा की लगातार सेवा पूजा करते रहें आप 41 दिन के नियम के बाद भी। ठीक है, अब दूसरा कारण क्या होता है, दूसरा कारण ये होता है कि जब आप मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दरबार में कुछ भी आप अर्जी चोला दरखास्त कुछ भी लगा करके आते हैं या उसारा लगा के आते हैं, तब वहाँ से आपको एक दूत महाराज मिलते हैं। वहाँ से आपके साथ में एक दूत महाराज भेजते हैं बाबा जी और आपके घर तक आते हैं। आपके घर तक दूत महाराज आएंगे, आपके घर की पूरी इंक्वायरी करेंगे, पूरी छानबीन करेंगे कि आपके घर में कौन कौन से संकट हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां कितनी हैं, सकारात्मक शक्तियां कितनी हैं, वह सारी जानकारी जो है वो इकट्ठी करेंगे। और आप किस किस चीज़ का सेवन करते हैं, आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, वह सारी जानकारी वह आपसे लेकर के आपके घर की वह बाबा जी को फिर बताएंगे। फिर उसके बाद में जब बाबा जी के जब दीपक जलाते हैं घर में, सुबह की आरती पूजा करते हैं, तब बाबा जी कुछ क्षण के लिए आपके घर में आते हैं, राउंड लगाने के लिए चक्कर लगाते हैं आपके घर में और फिर वह वापस अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। फिर उनके दूत महाराज जी जो होते हैं, उनके द्वारा भेजे हुए जो दूत होते हैं, वही आपके घर में सारा कार्य करते हैं, आपकी पूरी छानबीन करते रहते हैं, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपके बारे में भी पूरी जानकारियाँ लेते रहते हैं। वो कहीं आपकी भक्ति या सेवा में कोई कमी तो नहीं है, वह भी जानकारियाँ लेते रहते हैं, बाबा तक पहुँचाते हैं और सारी सूचनाएँ। और मित्रों, आप जब नियम करते हैं, जो नियम और परहेज करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भी गलतियां कर जाते हैं तो उसकी शिकायत भी वो बाबा जी से कर देते हैं। जैसे कि खान पान सबसे मेन चीज़ होती है, खान पान का नियम। यदि आप प्याज लहसुन वगैरह या अंडा शराब मांस मदिरा में से कुछ सेवन कर लेते हैं और जो है जो सेवन आप करते हैं वही सेवन जो है दूत महाराज को करना पड़ता है, क्योंकि जो आप खाएंगे वही दूत महाराज खाएंगे। ये हमने दूत महाराज वाले वीडियो में भी बता रखा है सभी को। तो जो चीज़ें आप खाते हैं वही दूत महाराज खाते हैं, तो इसीलिए नकारात्मक चीज़ों का सेवन बंद होता है इसमें। बिल्कुल भी ना करें, भूल से भी ना करें किसी भी प्रकार से, क्योंकि दूत महाराज के पेट में भी जाएगा, वह जो है वापस मेहंदीपुर जा कर के बाबा जी से शिकायत लगा देंगे आपकी और वो वहीं रह जाते हैं। फिर आपका जो है संकट कटना बंद हो जाता है, वहीं पर स्टॉप लग जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, जो आपका संकट होता है वो और भी ज़्यादा बिगड़ जाता है, क्योंकि आप उस संकट के मन की हो गई, उसने जो है आपकी सेवा तोड़वा दी। जो दूत महाराज आपके घर में विराजमान थे वो चले गए, अब संकट अपनी मनमानी करेगा, वो और ज़्यादा आपको परेशान करेगा, क्योंकि खिसियाया हुआ एक इंसान होता है, जैसे कि अब उसके ऊपर पेशी हुई, उसके ऊपर प्रहार हुए, उसकी वहाँ पर मार भी लगी, उसको आप कटघरे में भी खड़ा कराए वहाँ पर बाबा के दरबार के सामने, तो उसकी कितनी ज़्यादा बेइज्जती हुई, कितनी ज़्यादा उसे इंसल्ट फील होगी इस संकट को अपनी, है ना। लेकिन
वो कामयाब हो गया अपनी चाल में, जो है आपकी सेवा तोड़वा करके, और फिर अब वो अपनी मनमानी करेगा, क्योंकि अब वो और ज़्यादा जो है आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप जो है उसे छुटकारा पा रहे हैं, उसे आपने परेशान किया है बाबा के दरबार में ले जा करके, तो भी संकट आपसे फिर बदला लेने की कोशिश तो करेगा ही। तो इसीलिए मित्रों, आपको जब भी संकट करवाना है, पूरे तरीके से करवाना है, तो नियम और सेवा पूरे तरीके से ही करें। कभी भी आप नियम बाबा जी के अधूरे ना छोड़ें किसी भी प्रकार से, और एक एक चीज़ों का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखें। तो मित्रों, इसी वजह से आपका जो है संकट रुकता है। आप जो है मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दरबार में एक बार में संकट नहीं कटाए तो दूसरी बार जाइए, दूसरी बार में संकट नहीं कटाए तो तीसरी बार जाइए, तीसरी बार नहीं कटाए तो चौथी बार भी जाना पड़ेगा आपको। जब जब बाबा जी आपको बुलाएंगे तब तब आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले 41 दिनों में क्या होता है कि आपको संकेत ही संकेत मिलते हैं सारे, कि आपका संकट कहाँ से आया है, क्या है, वह सारी जानकारी आपको संकेतों के माध्यम से बाबा जी देते हैं। पहले 41 दिनों में आपके घर की पूरी छानबीन की जाती है, उसके बाद में आपके संकट का जो है दुखों का निवारण किया जाता है बाबा जी के दरबार में। जिस प्रकार से हमने देखा है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जितना भी 15 साल का जो हमारा अनुभव है, वह हम आपके साथ में साझा करते हैं अपने हर वीडियो के अंदर। मित्रों, यही एक तरीका होता है संकट कटवाने का, कि आप जो है नियमों का और परहेजों का पूरी तरीके से पालन करें और अपने संकट आसानी से कटवाएं बाबा के दरबार में। और बाबा जी के श्री चरणों में हम भी यही मंगल कामना करते हैं कि आपके सभी के संकट जो है जल्द से जल्द बाबा काटने की कृपा करें। हमारी यही बाबा के चरणों में हमेशा यही प्रार्थना रहती है। और मित्रों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।